क्या करूंगा? बलि बोले कुछ तो चाहिए, क्योंकि यज्ञ की पत्नी दक्षिणा है। जब तक दक्षिणा नहीं होगी तब तक यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। और जितने भी ब्राह्मण आए सब मेरे यज्ञ से संतुष्ट होना चाहिए। यदि यज्ञ में अन्न की कमी आ जाती है तो जिस क्षेत्र में होता है उस क्षेत्र के लिए हानिकारक है। अन्नहीनम दहेद्राष्टम मंत्रहीनम मृत्युजम। मंत्रों की कमी है तो ब्राह्मणों के लिए हानिकारक। दक्षिणाहीनम दातारम नास्ते यज्ञ शमो रिपु। यदि दक्षिणा की अल्पज्ञता है तो दाता के लिए हानिकारक है। वामन भगवान बोले तो हमें तो कुछ नहीं चाहिए। बलि ने हाथ जोड़े और कहा आपको कुछ नहीं चाहिए, पर मैं क्या क्या दे सकता हूं सुन लीजिए। सुखदेव जी ने लिस्ट को पढ़ दिया। यद यद वटो वांछसि तत्प्रतेच्छ त्वामर्थिनं विप्रसुतानुतर्के। काम कांचिनं गुणवदधाम मृष्टम तथा नभे मुतवा विप्रकन्याम। ग्रामान् समृद्धान् तुरगान् गजान् वै रथांस्तथा रहतमशं प्रतीच्छो। बलि बोला आपको क्या चाहिए? यद यद बटो वांछसि तत् प्रतीच्छो। हे बटुक तुम्हारी जो इच्छा हो वो आज मांग लो। जैसा दशरथ जी बोल रहे थे ना विश्वामित्र जी से, मागहु भूमि धनु धन को, मागहु भूमि धन को सर्वस देहु आगे सनको। सर्वस देहु आगे सनको। आज जो मांगोगे देने के लिए तैयार हूँ। मागहु भूमि धनु धन कोसा। सुखदेव जी लिख रहे हैं यद यद वटो वांछसि तत्प्रतेच्छो त्वामर्थिनम। क्या पैसे लेने की इच्छा है? त्वाम अर्थिनम विप्र सुतानुतर्के। हे ब्राह्मण देवता मन में तर्क मत करना, संकोच मत करना। गाम कांचिनम। क्या सोना लेने की इच्छा है? कांचिनम गौओं को लेने की इच्छा है। कितने आश्रम में गायों की जरूरत हो तो वो भी दे दूं। गाम कांचिनम गुणवदधाम मृष्टम तथा नवे मुतवा विप्रकन्याम। हे बटुक ब्रह्मचारी, तुम्हारी अवस्था अब थोड़ा बढ़ने जा रही। यदि आपकी इच्छा हो तो मेरे यहाँ सुंदर ब्राह्मणों की कन्याएं हैं। एक ब्राह्मण कन्या बुलाकर तुम्हारा विवाह भी कर सकता हूँ। कन्या का दान कर दूंगा। और यदि आप सोच रहे हो कि गृहस्थी बस जाएगी तो फिर हमारा खर्चा कैसे चलेगा, तो 200-400 गांव दे दूंगा। ऐसे गांव नहीं जो कृषि औषधि से, फलों से और कृषि से संपन्न होगी। भूमि दान भी ऐसा करना चाहिए जो अच्छी भूमि हो। तो अच्छी कृषि संपन्न, औषधि संपन्न, फलों से संपन्न भूमि मैं आपको दे दूंगा। कुआ बावड़ी तालाब सब कुछ बने होंगे। 200-400 गांव दे दूं। गाम कांचनम गुणवदधाम मृष्टम तथा नभे मुतवा विप्रकन्याम। ग्रामान् समृद्धान। देखिए व्यास जी ने कितना प्यारा मंत्र लिखा है। कहा गांव भी ऐसा दूंगा जो समृद्धिवान होगा। ग्रामान् समृद्धान तुरगान गजान वै। तुरंग घोड़ों की फौज दे दूं। गजेंद्र युक्ताम हाथी दे दूं, धन से लदे हुए। जो आप चाहो वो मैं देने के लिए तैयार हूं। भगवान बोले और तो कुछ नहीं,
अगर देना चाहते हो तो 3 पांव धरती दे दो। बलि बड़े जोर से हंसा और सुखदेव जी कहते हैं कुछ बोला नहीं, हंसते हुए बलि के मुंह से निकल पड़ा, बालो बालिशामती। वालिसा माने जैसा छोटा बालक है, जैसा इसका शरीर है, वैसी छोटी सी बुद्धि है। अरे इतने बड़े दानी के सामने जब मैंने सारा कोषालय रख दिया तो लेना था, मांगना था तो कुछ तो मांगता। क्या मांगा? बालू बालिशामती। ये छोटा सा है, मति भी इसकी छोटी है। भगवान मनी मन सोच रहे हैं कि अभी पता चल जाएगा। संकल्प होने लगा, शुक्राचार्य जी के पास गए, ये बालक 3 पांव धरती मांग रहा है। शुक्राचार्य जी ने कहा, राजन मत दे दान जमी को, राजन मत दे दान जमी को, राजन मत दे दान जमी को। जो बालक बालक मत जानो, जो बालक बालक मत जानो। मन है काल बलि को, मन है काले बलि को। राजन मत दे दान जमी को, राजन मत दे दान जमी को। राजन मत दे दान जमी को। राजन मत दे दान जमी को। राजा ने तो निवेदन किया, गुरुजी नाराज हो गए। एक नेत्र दान करने के लिए तैयार हो। धर्म करते समय, दान करते समय, सत्कर्म करते समय अगर कोई किसी को रोकता है, बाधक बनता है, तो अगले जन्म में उसकी दिव्यांग होता है, कोई ना कोई अंग की कमी हो जाती है। और अगर किसी ने भगवान को कोई संपत्ति दे दी है अथवा ब्राह्मण को दे दी है, देवताओं की, भगवान की और गौ की संपत्ति का जो हरण कर लेता है, स्वदत्ताम परदत्ताम च, स्वदत्ताम परदत्ताम च विप्रवृत्ति हरे चयः, 60 वर्ष सहस्राणि विष्टायाम जायते क्रमी। 6000 वर्ष तक विष्टा का कीड़ा बनता है, जो देवताओं की, ब्राह्मण की संपत्ति का हरण कर लेता है। 60 वर्ष सहस्राणि विष्टायाम जायते क्रमी। स्वयं ने दिया हो या किसी दूसरे ने दे दिया है, पर उस पर अतिक्रमण करे। सदत्ताम परदत्ताम च विप्रवृत्ति हरे चयः, 60 वर्ष सहस्राणि विष्टायाम जायते क्रमी। आज तो महाराज बलि के सामने समस्या आ गई। शुक्राचार्य जी ने रोका, पत्नी से पूछा। पत्नी ने कहा, यदि भगवान ने दिया है और भगवान ही छलने के लिए आए हैं तो तन मन धन सब अर्पण सब कुछ है तेरा। स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा प्रभु को समर्पण। क्या लागे मेरा। ओम तेरे जगदीश हरे। दे देना चाहिए। दान होने लगा, संकल्प होने लगा। शुक्राचार्य जी ने सूक्ष्म रूप से नेत्र लगा दिया अभिषेक पात्र में। संकल्प में अक्षत ना हो, फूल ना हो, सुपारी ना हो, चंदन ना हो, कुछ ना हो तो चल जाएगा, पर जल ना हो तो कुछ नहीं चलेगा। कुछ ना हो, अकेले जल से संकल्प हो सकता है, पवित्र नदियों की जल से। जब जल नहीं आ रहा अभिषेक पात्र में से, संकल्प होते समय जल गिरते रहना चाहिए। बड़े संकल्पों की परंपरा है, श्रेष्ठ संकल्पों। जल बूंद बूंद टपकते रहना चाहिए, बिना जल के संकल्प नहीं होता। इसलिए हमारे यहाँ जब कन्यादान होता है तो बेटी के भाई को
जल ढारने के लिए खड़ा किया जाता, ऐसा ही रहता है कन्यादान के समय, ताकि वो संकल्प की जल की धार टूटे ना। और दूसरा आशय इसका ये भी है कि जिस बेटी को आप ले जा रहे हो, उसके जाने के बाद हमारी वंश परंपरा की धार भी ऐसी प्रवाहित होती रहे जैसे जल की धार प्रवाहित होती है। ये केवल कर्मकांड नहीं है कन्यादान, सुपारी हथलोर फूल अक्षत रख दिए और संकल्प हो गया, नहीं। हमारी भारतीय आर्ष ग्रंथों में यह एक पिता की वेदना है। कन्यादान का संकल्प जब होता है तो पिता कन्या के हाथ में जल देता है। जल देकर मानो पिता कुछ कहना चाहता है। हमारे यहाँ तर्क संग्रह में, शायद उत्तर मध्यमा में मैंने पढ़ा था तर्क संग्रह, उसमें जल की लक्षण को बताया, जलस्य किम लक्षणम, जल का लक्षण क्या है? तो उन्होंने उत्तर दिया शीतस्य भावः, जल का लक्षण है शीतलता प्रदान करना। कन्यादान के समय पिता अपनी बेटी के हाथ में जल देता है, मानो ये कहना चाहता है कि बेटी, जिस घर में मैं तुझे दे रहा हूं, तेरा स्वभाव ऐसा होना चाहिए कि कोई व्यक्ति यात्रा से चल करके आया है, कितना ही थका व्यक्ति हो, जैसे जल का स्पर्श पाकर के उसको सुख मिल जाता है, शीतलता का अनुभव करने लगता है, ऐसा तेरे बोलने से शीतस भाव, जल की तरह शीतलता आ जाए। अक्षत इसलिए दे रहा है कि गृहस्थी में सबका एक सा समय नहीं होता, कई बार जीवन का उतार चढ़ाव आ जाता है। गृहस्थी में बेटी यदि किसी चीज की कमी लगे तो ये अक्षत बनकर, परिवार में जब कोई वस्तु की कमी लगने लगे तो तू अपने व्यवहार से, अपनी तपस्या से, अपनी साधना से अक्षत बनकर के गिर जाना और परिवार की आवश्यकताओं को पूर्ण कर देना। पुष्प इसलिए दे रहा है कि पुष्प बहुत कोमल और सुगंधित होता है, सुवासित भी होता है, सुंदर भी है। तो जैसे फूल में सुगंध भी है, सुंदरता भी है और कोमलता भी है, उसी तरह मेरी बेटी सुंदर भी है, कोमल भी है, पर इसमें चरित्र की सुगंध रहेगी तो पिता का हृदय और भी सम्मान से बढ़ जाएगा। जिस दिन फूल से गंध हट जाती है उस दिन पुष्प निर्माल्य हो जाता है। बेटी, तेरे अंदर चरित्र की गंध जब तक रहेगी तब तक पिता का ऐश्वर्य बढ़ता चला जाएगा। आज सुपारी का हाथ इसलिए सुपारी दी गई कि सुपारी अखंड फल है। यदि किसी छोटी छोटी बातों में बंटवारे को लेकर के परिवार खंड खंड होने लगे, उस समय तू तेरी त्याग और तपस्या के बल पर वहां परिवार को अखंड कर देना, यही अपेक्षा एक पिता तुझसे रख रहा है। कुछ इसलिए कन्यादान के समय दिया जाता है क्योंकि हमारे यहाँ सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण जब लगता है तो जिस वस्तु में, खाद्य सामग्री में हम कुश और तुलसी डाल देते हैं, वो वस्तु ग्रहण के बाद ग्राही होती। मानो पिता ये कहना चाहता आज बेटी के हाथ में कुश रख के कि बेटी, परिवार में जब कोई कलह रूपी ग्रहण लगने लगे तब तू कुछ बन करके वहां गिर जाना, ताकि परिवार में कोई भी ग्रहण परिवार को कोई कुछ बिगाड़ ना पाए, उनको कुछ पीड़ा ना दे पाए। कुछ बन करके गिर जाएगी तो परिवार सुरक्षित रहेगा। बहुत से आशय हैं, इसलिए संकल्प में कुछ हो ना हो पर जल होना चाहिए। आज शुक्राचार्य जी ने नेत्र लगाया, भगवान ने कुश की डंडी उठाई, एक झटका दिया, रक्त बहने लगा। किसी ने कहा कि शुक्राचार्य ब्राह्मण है और भगवान ब्राह्मणों से बहुत प्रेम करते हैं, फिर नेत्र का हनन क्यों किया? कहा एक आंख
ज्ञान की है और दूसरी आंख वैराग्य की। तो ज्ञान की आंख तो शुक्राचार्य जी की सही काम कर रही है। ज्ञान की आंख ने बता दिया कि ये बालक नहीं, ब्राह्मण नहीं, भगवान है। और ज्ञान की आंख बता रही है कि ये भगवान है। कोई वैराग्य की आंख ठीक काम नहीं कर रही। जब भगवान है तो वैराग्य हो जाना था। जब वैराग्य की आंख में थोड़ा मोतियाबिंद आ गया तो भगवान ने कुश उठाकर मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर दिया कि जब ये काम ही नहीं कर रही तो फिर इसको रहने से क्या मतलब। ये कथा सिद्धांत देती है कि भगवान ने जिसको जो वस्तु जिस कार्य के लिए दी है वो कार्य का उपयोग नहीं हुआ तो वो वस्तु नष्ट हो जाएगी। इसलिए समय के रहते हमें जो वस्तु भगवान ने दी है उसका उपयोग करते रहना चाहिए। ले कुश शुक्र की आंख हनी, सब बैठे रहे उन फोरही डार। एक नेत्र खंडित हो गया। शुक्राचार्य जी तो साधना में लग गए। पत्नी से कहा 3 पांव अब नाप ले। नापा तो आधा पैर कम पड़ गया। रानी ने कहा राजा पृथ्वीपति होता है और राजा की पत्नी पृथ्वी का रूप है और पति पत्नी का अर्धांग होता है। इसलिए प्रभु मैं पृथ्वी का स्वरूप हूँ, मेरे अर्धांग मेरे पति हैं। हम दोनों लेट जाते, आधे चरण से दोनों के शरीर को नाप लो। शरीर का इतना बड़ा सदुपयोग कहाँ होगा जो भगवान के चरणों से उसी का ही दान हो जाए। महाराज बलि ने रानी के सहित शरीर को ही दान कर दिया। अभी बलि बोल रहा था यद यद बडो वांछस्तत् प्रतीक्षो त्वामर्थिनम विप्रसुतांतर के गाम कांजिनम गुणवद्धाम अमृष्टम तथा नवे मुतबा विप्रकन्याम ग्रामान समृद्धान त्वरगान गजान वैरथांस तथा रहत्तम संप्रतीक्षो। तीनों पांव से तीनों पृथ्वी को नाप लिया, तीनों लोक नाप लिए। जैसे हनुमान जी लंका में बढ़े कपिबड़ लाग आकाश, ऐसे श्री भगवान वामन भगवान का विराट रूप बढ़ गया। दान का संकल्प पूरा हुआ। सुतल लोक का राज्य भगवान ने बलि को दे दिया। आगामी इंद्र पद प्राप्त हो जाएगा। जब सुतल लोक का राज्य मिल गया, देने लगे। भगवान ने रानी से कहा कि तुम मांग लो अलग से, कुछ चाहे मांगना चाहती हो तो। रानी ने कहा जो गिड़गिड़ाकर 5 मिनट पहले 3 पांव धरती की भीख मांग रहा था वो हमारे दरवाजे का तब भी भिक्षुक था, आज भी भिक्षुक है। लौटे के गंग पछारी बहे पर मंगन से हम मांगत नाही। अरे गंगा पलटकर बहने लगे पर हम मांगने वालों से कुछ मांगने वाले नहीं है। लौटे के गंग पछारी बहे पर मंगन से हम मांगत नाही। मांगने वालों से क्या मांगे। भगवान बोले हमने तो सुतल लोक का राज्य दे दिया, आगामी इंद्र पद प्राप्त हो जाएगा। बोलिए वामन भगवान जी। आगे बड़ी सुंदर कथा आती है। यदुवंश के वंश का विस्तार हो उसके पहले सूर्यवंशी राजाओं की कथा है। भगवती गंगा का प्राकट्य होता है। भागीरथी ने प्रार्थना करके गंगा को अवतरित किया और जो गंगा अवतरित होकर हिमालय से गिर करके गड़गड़ा करके जैसे गिरे तो इतना प्रबल वेग था, इतना प्रबल वेग था, ऐसा लग रहा था कि अब काशी बह जाएगी। उस समय सप्त ऋषियों के द्वारा भगवान सूर्य टंकेश्वर महादेव की स्थापना की गई, जहां पर काशी में सूर्योदय में सबसे पहली किरण भगवान महादेव के चरणों में पड़ती है। तो गंगा उधर से आने वाली थी, ऐसा लग रहा था काशी उखड़ कर बह जाएगी, इतना प्रबल वेग था।
तब सप्तऋषियों ने मिलकर के सूर्य टंकेश्वर की स्थापना की और गंगा हिमालय से उतर करके गड़गड़ाते हुए जैसी काशी में टकराती उसके पहले सूर्य टंकेश्वर में टकरा जाती है। भगवान सूर्य टंकेश्वर गंगा को स्वीकार कर लेते और वहां से भगवती गंगा उत्तर वाहिनी हो जाती है। जय हो। वरुणा नदी से लेकर के 80 घाट तक का जो एरिया है ये वाराणसी कहलाता है। वरुणा नदी से 80 घाट तक का जितना क्षेत्रफल है ये वाराणसी कहलाता है। ऐसे वाराणसी परिक्षेत्र में सूर्यवंशी राजाओं ने बहुत सारे राजा हुए जिन्होंने सत्कर्म किया है, पुण्य कर्म किया है। अज, रघु, दिलीप, चक्रवर्ती नरेंद्र, दशरथ के यहाँ यज्ञ के द्वारा 4 बेटों का प्रादुर्भाव हुआ। भारत की 2 संस्कृति सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है, एक ऋषि संस्कृति और दूसरी कृषि संस्कृति। कृषि संस्कृति से भगवती जानकी का जन्म हुआ है और ऋषि संस्कृति से भगवान राम का जन्म हुआ है। सियाराम, सीताराम। दशरथ जी के यहाँ 4 बेटों का जन्म हुआ। भगवान आचार्य चरण ने नामकरण किए। हे जिनके नाम अनेक अनुपा, जिनके नाम अनेक अनुपा, मैं कछु कहूँ सुमति अनुरूपा, मैं कछु कहूँ सुमति अनुरूपा। जिनके नाम अनेक अनुपा, जिनके नाम अनेक अनुपा, मैं कछु कहूँ सुमति अनुरूपा, मैं कछु कहूँ सुमति अनुरूपा। नामकरण हो गया, बड़े हो गए। आयस मांग करई पुर काजा, आज्ञा मांग मांग करके सारी अवधपुर वासियों को सुख देने लगे। भगवान बड़े हुए, आश्रम में गए, विद्या अध्ययन प्राप्त किया और अल्पकाल विद्या सब पाई। उसके बाद विश्वामित्र जी आए, विवाह के लिए ले गए। धनुष यज्ञ में पहुंचा, अपना यज्ञ पूरा किया, फिर जनक जी का यज्ञ पूरा हुआ, विवाह हुआ और 4 भाई आनंद पूर्वक विवाहित होकर के श्री धाम अयोध्या में आ गए। कैकेयी मैया ने वनवास हो गया, केवट आदि का उद्धार करके भगवान चित्रकूट की धरती पर निवास करते। देखो भगवान 12.5 वर्ष तक हमारे मध्य प्रदेश में रहे, कोई परेशानी नहीं हुई। और जिस दिन मध्य प्रदेश को छोड़ दिया उसी दिन जानकी का हरण हो गया। जब तक चित्रकूट में मध्य प्रदेश की धरती पे रहे कोई परेशानी नहीं हुई। कोल भील कंद मूल फल ले जा करके देते थे, कंद मूल फल भरी भरी दोना। और जब मध्य प्रदेश को छोड़ा तो पंचवटी में जानकी का हरण हो गया। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।